बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल है रावलपिंडी से और कई जगहों से हमारे पास आया कि मुफ्ती साहब ये बताएं, गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी 8 रकात तरावी क्यों पढ़ते हैं? उनके पास कौन सी दलील है जिसकी वजह से 8 रकात तरावी अदा करते हैं? इस हवाले से जी मेरा फतवा भी मौजूद है। फतवा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, दीगर जगहों पर शेयर कर दूंगा। सबसे पहली बात याद रखें, 20 रकात तरावी पढ़ना मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मुक्ता है। जो शख्स जानबूझकर 8 रकात तरावी अदा करता है, ऐसा शख्स गुनहगार है। मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मुक्ता है कि 20 रकात तरावी अदा कर। इस पर हमारे पास बेशुमार दलाइल मौजूद है। अहादीस से, खुलफाए राशिदीन के अमल से भी साबित है कि 20 रकात अदा करना यही सुन्नत है और इस पर बेशुमार दलाइल हैं। जैसे कि मोजम कबीर में हदीस मौजूद है, इस तरह तबरानी शरीफ में मौजूद है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहि सलाम रमज़ान शरीफ में 20 रकात तरावी और वितर पढ़ाते थे। इसी तरह हज़रत सैयदना साहिब बिन यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सुनन कुबरा बैहक़ी में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा दौम हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में लोग 20 रकात तरावी पाबंदी के साथ पढ़ते थे। इरशादुस सारी में है कि जो काम अमीरुल मोमिनीन खलीफा दौम हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ है, फुक़हा ने इसकी तरफ फुक़हा ने इजमा का इशारा किया इस तरफ। और मिरकातुल मफाती में है कि सहाबा का इस बात पर इजमा था कि तरावी 20 रकात हैं। अब वाबी 8 रकात, इनके पास कौन सी दलील है? बुखारी शरीफ में एक हदीस मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब सवाल किया कि रमज़ान शरीफ में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी रकात नमाज अदा करते थे, तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं थी। वो भाई इससे नमाज तहज्जुद मुराद है। इन्होंने नमाज तरावी पर इसको फिट कर दी। इससे नमाज तहज्जुद मुराद है। रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज 11 रकात से ज़्यादा नहीं होती थी। मतलब 8 रकात आप अलैहिस्सलाम तहज्जुद की, 3 रकात वितर के अदा फरमाते थे। तो इससे नमाज तहज्जुद मुराद है। और दूसरी बात यह है कि 13वीं सदी तक तमाम हमारे जो बुजुर्गान दीन अकाबिर उलमाए फुक़हा 20 रकात तरावी अदा करते थे। 13वीं सदी में इनका गैर मुक़ल्लिद वाबी आलिम था, उसने फतवा जारी किया कि 8 रकात तरावी अदा। उसी फतवे को इन्होंने लिया हुआ वाबियों ने और 8 रकात अदा करे। और पहला सवाल हमारा तुम लोगों से वाबियों से ये है कि बुखारी में हदीस आ जाए, क्या वही हदीस है या बुखारी के अलावा जो हदीस कितनी ज़्यादा कुतुब हैं? हमारी तहकीक के मुताबिक 1000 से भी ज़्यादा हदीस की कुतुब हैं। तो उनमें अगर कोई हदीस आ जाए तो उसको नहीं माना जाएगा, तो बुखारी में ही जो हदीस है उसको माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि इससे जो बुखारी की हदीस है तुम दलील पकड़ रहे हो, इससे तो भाई नमाज तहज्जुद मुराद है। रमज़ान और गैर रमज़ान में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज इतनी हुआ करती थी। तो लिहाजा इनके पास कोई भी दलील नहीं है। उम्मत का इस बात पर इजमा हो चुका है और तमाम जगहों पर आप देख लें, हरमैन शरीफैन में, दीगर जगहों पर सारी उम्मत 20 रकात नमाज तरावी अदा करती है। इनके पास कोई दलील नहीं है। लोगों को गुमराह करते हैं गाँव देहातों में बिलखुसूस, या कई जगहों पर शहरों में लोगों को कहते हैं कि 8 रकात नहीं 20 रकात तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुक्ता है। जो शख्स जानबूझकर 20 रकात से कम तरावी अदा करेगा 8 रकात, वो शख्स गुनहगार है। इस पर बेशुमार दलाइल है, फतवा भी है मेरा, वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। तो लिहाजा जितने भी उलमाए अहले सुन्नत हैं वो अगर मेरी इस वीडियो सुने तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस हवाले से दलाइल दिया करें, लोगों को बताया करें कि 20 रकात तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुक्ता है। इस पर दलाइल भी आप लोग दें, वीडियो भी मेरी उनको सुना दें या फिर आप अपनी तरफ से दलाइल दें। तो लिहाजा लोग जो हैं ये 8 रकात तरावी पढ़ते हैं और इसकी वजह से लोग गुनहगार हैं। अब 20 रकात तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुक्ता है, इस पर बेशुमार दलाइल मौजूद है भाई। तो लिहाजा जो भी मेरी वीडियो सुने लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि लोगों को मालूमात ये मिले, उनको पता लगे कि 20 रकात तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुक्ता है मर्द और औरत दोनों के लिए। जो शख्स जानबूझकर छोड़ेगा ऐसा शख्स गुनहगार है।